Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Now let us see what is Newton's second law of motion. As you can see in the screen, it is defined as the rate of change of momentum of any body which is directly proportional to the applied unbalanced force, है ना। जो भी मोमेंटम में बदलाव होता है किसी फोर्स की वजह से, इसी को बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फुटबॉल, यदि आप फुटबॉल खेलते हैं तो सपोज आपको किसी ने पास दिया, ठीक है, तो उसका जो स्पीड है, जो बॉल आ रहा है ना, उसका मोमेंटम का मतलब अभी आपको पता ही होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। तो जैसे फुटबॉल आपको पास किए तो फुटबॉल का एक मास होगा जितना भी ग्राम का हो, और जिस रफ्तार से आ रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी भी है। तो जो मास और वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका मोमेंटम। तो जैसे ही आपको पास दिए तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ देर बाद हो सकता है उसको गोल पोस्ट की तरफ लेके जाओ, या फिर हो सकता है आप अपने दोस्त को पास दे दो, है ना। तो यहाँ पर जब आपकी स्पीड रहेगी, मतलब जो बॉल आ रहा है उसको आप रोक के अलग स्पीड से जब उसको पास करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। जो मास और वेलोसिटी पहले थी फुटबॉल की, लेकिन आपके आने के बाद आपने जब उसको पास किया तब शायद हो सकता है वेलोसिटी कम ज़्यादा हो, मास तो नहीं बदलेगा, है ना। शायद आप तेज़ी से पास दें या एकदम धीरे पास देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसी को बोला जाता है। और ये किस पे अप्लाई होता है, मतलब किस पे प्रोपोर्शनल है, वो है फोर्स पे, जो फोर्स आपने लगाया है, ठीक है। इसको यहाँ समझोगे, जैसे कि है ना, आपने क्या किया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज आपने क्या किया है, एक फुटबॉल है और फुटबॉल को आपने क्या किया, किक किए, ठीक है ना, इसको। तो स्टार्टिंग में जब जो भी स्पीड से आपके फ्रेंड्स के पास से आपको पास मिला होगा, फिर आपने पास किया, तो इसमें इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो याद रखो ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, है ना। तो ये फोर्स है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मतलब देखो, इसको मैं P2 माइनस P1 लिखूंगा। अब ये क्यों लिखता हूँ आपको याद रखो, मोमेंटम मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मोमेंटम होता है वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी। तो शुरू में सपोज आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है ना, आपने जो पास किया और आपके दोस्त ने जो स्पीड दिया है ना बॉल को किक करके, तो उसका स्पीड है ना, तो वेलोसिटी था और उसमें उसका मास है। तो वहाँ पर ये क्या है, वो बदलाव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, T2 माइनस T1। अब जाहिर सी बात है एकदम वो देखेगा तुरंत आपको पास तो नहीं देगा, एक टाइम लगता है ना। तो इसको याद रखोगे। तो फोर्स अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल P अपॉन डेल T। याद रखो ये डेल्टा बताता है चेंज, जो भी बदलाव हुआ होगा, है ना। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बदलाव को ये डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम में जो भी बदलाव आया है उसको डेल्टा P लिख दिया, है ना। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10 माइनस 5 किया तो 5, जो यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये आपका बदलाव है। T2 माइनस T1 मतलब यहाँ पर भी टाइम में बदलाव आया, उसका वैल्यू हमने डेल्टा T लिख दिया। अब यदि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखेंगे K, है ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी बदल रहा है तो देखो ये इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो नहीं बदलेगा, है ना। फुटबॉल जैसे आपको पास दिए तो फुटबॉल का भाई जो वेट है आपके पास आते आते ही उतना ही रहेगा ना, ऐसा नहीं कि वो, है ना, सपोज 200 ग्राम का है और आपके पास आते आते 100 हो जाए, तो मास कभी नहीं बदलेगा। हाँ, वेलोसिटी बदलेगा, स्पीड बदल सकता है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, यदि K की वैल्यू 1 हो तब की बात है, ठीक है। K की वैल्यू आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लेते हैं तो यहाँ पर F इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आ जाएगा। अब आपको ये शायद फार्मूला आपको मोशन चैप्टर से याद आ रहा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे V2 माइनस V1 अपॉन T2 आप लिखते हो माइनस T1, ठीक है। इसी को V2 माइनस V1 को डेल्टा V, बिल्कुल ये याद रखना है। चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा से डिनोट करते हो, चेंज इन वेलोसिटी को भी डेल्टा से डिनोट करोगे, ये हो जाएगा डेल्टा T। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनली आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका सेकेंड जो है लॉज ऑफ मोशन, इसका है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें एक फार्मूला बनता है जो फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम देख लेते हैं। फोर्स ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। देखो है ना, फोर्स कितना दिया हुआ है 800 न्यूटन, तो आप फोर्स का वैल्यू लिखो 800 न्यूटन। ये देखो होता है फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक बार पढ़ो, टच करो, है ना। क्वेश्चन बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे इससे वो बोल नहीं सकते कि बहुत हार्ड है ना। इसको जस्ट आपको एक बार 1-2 बार रीड करना है, वहाँ से फाइंड आउट निकालना है कि क्या क्या गिवन है, देन फार्मूला रख के उसको वैल्यू को बस निकाल देना है, ठीक है। तो देखो अब एक्सेलरेशन आपको क्या बोला है, फाइंड द आउट द चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, मास कितना दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, बहुत आसान है। वही सेम है सिंस आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू, है ना, इसको स्मॉल एन लिख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू दिया है 800 न्यूटन, तो फोर्स के नीचे लिखना जहाँ पर जो वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू दिया है, क्या दिया है ये 20 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो 20 और एक्सेलरेशन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 20 जब नंबर इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 800 अपॉन 20, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आएगा, है ना, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0, तो ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का, समझ में आया। इसको बस डिवाइड करना है, 800 को आपने 20 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 40। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम यदि आपको एक्सेलरेशन दिया और मास निकालना, तब भी आप इस वैल्यू को इधर भेज के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो टाइप 3 क्वेश्चन है इसका देखते हैं, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने आपको बताया था फोर्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें डोर पुल, है ना, पुल एंड पुश करते हैं, तो उसमें क्या होता है वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो टाइप 1 था। फिर टाइप 2 हमने आपको करवाया जिसमें से हमने एक्सेलरेशन लिखाए थे। अब ये टाइप 3 क्वेश्चन है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर per second to 4 meter per second in a time period of 50 seconds. Then find the measure of force applied. क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 kg, तो मास देखो यहाँ पर 6 kg है, यहाँ से समझ में आ जाता है वो मास का वैल्यू कितना है 6 kg, ठीक है। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम u लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप बोलेंगे u इज इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड था, पर जैसे ही वो एक्सेलरेट किया फोर्स की वजह से, तो बॉडी का जो वेलोसिटी वो बढ़ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसको v बोलोगे और v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन अ टाइम पीरियड, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, ये है 50 सेकेंड्स, ठीक। देन अब आपको निकालना है फोर्स, है ना, फोर्स की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालनी। तो अब यहाँ पर देखो आपको m भी दिया हुआ, u भी है, v भी है, t भी है, तो अब आपको f निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो फॉर्मूला है, आपको पता है स्टार्टिंग में जब हमने फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, तब हमने आपको बताया था फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पर हमने इज इक्वल टू यदि हम लिखते हैं तो P2 माइनस P1, ये मोमेंटम का वैल्यू है, अपॉन होता है T2 माइनस T1, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब इज इक्वल टू में यहाँ पर k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू हम 1 लिखते हैं, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो टाइमिंग चेंज है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब T2 माइनस T1 ऑलरेडी टोटल वैल्यू है इसका दिया हुआ है। अब P2 को हम और लिख सकते हैं मोमेंटम के फॉर्म में, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v m इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा। चूंकि मास तो बदलेगा नहीं, है ना। अब इसको यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका, तो फोर्स आपको निकालना है। देखो यदि हम v और u को कॉमन लें, सॉरी मास को कॉमन निकालें, तो v माइनस यू बन जाएगा,
तो मास को बाहर निकाल ले, ये हो गया v माइनस यू और अपॉन हो जाएगा t। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू देखो, अब वैल्यू हम पुटअप करने वाले हैं। जैसे मास का वैल्यू देखो कितना दिया 6 kg, तो 6, v का वैल्यू कितना है 4, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है आपका 50 सेकेंड्स में। ठीक है, अब यहाँ से देखो वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 में 2 माइनस करो कितना आएगा 2 हो जाएगा और ये 50, ब्रैकेट के बाहर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आपको पता ही होगा, तो 6 2 ये हो जाएगा 12, फोर्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 50, है ना। अब ये देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 6 12 और 2 25 ये हो जाएगा 50। अब 6 को 25 से डिवाइड करो, है ना, 6 को क्या करोगे 25 से डिवाइड करोगे, तो ये 25 0 0 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो 60 हो जाएगा, फिर 25 2 50, है ना, फिर ये 10 बचेगा, फिर 0, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर फोर्स आने वाला है 0.24 न्यूटन, ये इसका वैल्यू हो गया, है ना। बहुत इजी, बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू देखो, है ना। एक जो डायरेक्ट फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको तो याद रखना ही है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आया देखो, v माइनस यू अपॉन टी, इसी को तो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। v माइनस यू अपॉन टी यही आपका एक्सेलरेशन होता है, तो डायरेक्टली ये वाले फॉर्म को एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते थे, v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्ट, इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आपने टग ऑफ वॉर मैच तो देखा ही होगा, जिसमें है ना रस्सी पे क्या लगाया जाता है, एक बीच में रिबन लगाते हैं और एक तरफ दूसरा टीम रहता है, दूसरी तरफ है ना दूसरा टीम, तो दोनों फिर खींचते हैं उसको, उसमें फिर जो लाइन क्रॉस करता है ना, वो जीत जाता है, सामने वाला जो तेज़ी से खींच लेगा। लेकिन क्या हो यदि दोनों का फोर्स उधर भी इधर भी सेम हो, तो क्या वो रिबन या रस्सी अपने जगह से हिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसलिए याद रखना, फोर्स यदि इक्वल रहा तो वहाँ पर कोई भी जो मोमेंटम है वो नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट में भी लिखा हो गया, इट इज़ अप्लाइड लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, है ना। अनबैलेंस फोर्स पर ही अप्लाई होगा, सेम फोर्स होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। इसको याद रखेंगे हमेशा। ओके, if you like the video, press like button, also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.